हाय एवरीवन। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे फॉर द वीक 28 अप्रैल टिल 2 मई। लेकिन इसके पहले लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन द प्रीवियस वीक। पिछले हफ्ते 18 अप्रैल का मैंने एक वीडियो बनाया था कि रेजिस्टेंस पे है निफ्टी, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा देन इट विल गो टूवर्ड्स 24,300। और यहां से हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने वो टारगेट अपना अचीव कर लिया था। ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे, ऑन ट्यूसडे 22 अप्रैल तकरीबन 10:15 के आसपास सुबह के टाइम पे मैंने एक व्यू अपडेट किया था कि आप एक शॉर्ट स्ट्रैंगल ओपन कर सकते हैं। मैंने प्राइसेस भी नोट डाउन किए थे, 24,400 का कॉल एंड 24,000 का पुट। तो ये जो है आपका एक शॉर्ट स्ट्रैंगल का रेंज था फॉर द एक्सपायरी 24 अप्रैल। अगर आप देखोगे तो पूरा दिन जो है मार्केट साइडवेज रह गया और यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट आपको मिल रहा था। एट द एंड ऑफ द डे मैंने आप ही लोगों से तकरीबन 3 या 3:15 के आसपास मैंने एक पोल डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से ही पूछा था कि इस पोजीशन का क्या करना चाहिए, सो दैट यू कैन लर्न अ फ्यू थिंग्स। आइदर बुक प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर शॉर्ट स्ट्रैंगल ऑन द सेम डे, या फिर इसे कन्वर्ट कर देंगे आयरन कॉन्डोर में। हाउ डू यू कन्वर्ट दिस इनटू एन आयरन कॉन्डोर? बाय बाइंग 24,500 का कॉल एंड 23,900 का पुट, ताकि आप किसी भी सडन स्पाइक यानी नेक्स्ट डे गैप अप या गैप डाउन बहुत बड़ा हो जाता है तो उससे सेफगार्ड करने के लिए अपने पोजीशन को आपने दो स्ट्राइक प्राइसेस आउट ऑफ द मनी, फार आउट ऑफ द मनी बाई किया है। एंड इफ यू सी, इवन आफ्टर अ वेरी बिग गैप अप आपने लॉस नहीं किया था। एंड इन द नेक्स्ट 2 days, Wednesday and on the expiry Thursday, prices remain flat. So all the premiums became zero. सारे के सारे जो प्रीमियम्स है ये आपके जीरो हो गए थे। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा अच्छा प्रॉफिट बना था। बात करते हैं फ्राइडे के बारे में। यहाँ पे जो पहलगाम अटैक्स हुए थे उससे रिलेटेड गवर्नमेंट एंड मिलिट्री एक्शन स्टार्टेड हैपनिंग। कुछ कुछ न्यूज़ है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किए थे, और मैंने आपसे कहा भी था कि ट्राई एंड अवॉइड टेकिंग एनी पोजिशंस फॉर द वीकेंड, और अगर आप लेते भी हैं तो उसे हेज जरूर कीजिएगा। फ्राइडे के दिन आपको बहुत एक नेगेटिव सेंटिमेंट, एक बेरिश सेंटिमेंट देखने मिला, एंड इन द सेकेंड हाफ प्राइसेस ने थोड़ी सी रिकवरी भी दी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, विच इज 28 अप्रैल टिल 2 मई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा बेरिश सेंटिमेंट बना ही है। एक तो प्राइसेस यहाँ पे काफी टाइम से साइडवेज में रहा है, और यहाँ पे एक बेरिश सेंटिमेंट बना है। अगर सिंपल प्राइस एक्शन की बात करें तो चांसेस हैं कि अगर ये प्राइस ब्रेक करेगा डाउन साइड पे तो शायद एक और बेरिश सेंटिमेंट देखने मिले। इफ वी लुक एट दी डेली चार्ट, आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है। और अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल आपको देखने मिलेगा। इससे बढ़िया कैंडल जो है ये आपको देखने मिलेगा बैंक निफ्टी में ऑन अ वीकली चार्ट। ये देखिए, ये बना है आपका एक ग्रेव स्टोन दोजी। ये भी बहुत ही एक नेगेटिव सेंटिमेंट है, ये एक बेरिश कैंडल है, बेरिश रिवर्सल कैंडल है ये। दिस इज ऑल्सो सजेस्टिंग सम वीकनेस इन दी मार्केट। आ जाता है निफ्टी पे। निफ्टी में ट्रेड करने के पहले कुछ चीज समझ लेते हैं कि क्या एक्शन लेना है इन दिस पर्टिकुलर वीक। इसके पहले जो दो इंसिडेंट हुए हैं, एक है बालाकोट और दूसरा है उरी। पिछले 2 बार जब ये इंसिडेंट हुए थे बालाकोट एंड उरी का, आई जस्ट वॉच द न्यूज। न्यूज में मैंने देखा उनका जो एनालिसिस है, उन्होंने कहा था
कि पिछले 2 बार जब हुए थे अटैक्स, और जब गवर्नमेंट ने इसका रिटेलिएट किया था, दे टुक अराउंड 8 to 12 days, 8 से लेके 12 दिन तक का उन्होंने टाइम लिया था टू टेक मिलिट्री एक्शन। अगर आप अभी देखोगे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को, 22 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ था, तो उसके हिसाब से तकरीबन मे बी फ्रॉम 30th of April टिल 4th of May का टाइम आता है, ये 8 से 12 दिन का कैलकुलेशन। द सेम पैटर्न रिपीट्स। देन 8 से 12 दिन के हिसाब से 30th April से लेके 4th of May तक का मे बी वी विल गेट टू सी सम एक्शन। अगर कुछ भी ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, सो बी वेरी केयरफुल। सेंटिमेंट नेगेटिव ज्यादा नजर आ रहा है। अगर बेरिश आपको कोई ट्रेड मिले तो आप ट्रेड जरूर करिएगा, लेकिन बी वेरी केयरफुल विथ योर पोजिशन साइज। सेकेंड, जब भी सेंटिमेंट होगा, जब भी एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट होता है मार्केट में, टेक्निकल वहां पे फेल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी दैट द टेक्निकल्स विल फेल। थर्ड, जब भी इस तरह के बड़े इंसिडेंट होते हैं, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं, FIIs एंड DIIs, उनके पोजीशंस पहले ही बन जाएंगे मार्केट में, और उसके बाद जो है न्यूज विल कम इनटू द मार्केट। पहले वो अपना पोजीशन बना लेंगे, देन द न्यूज विल कम आउट इन द मार्केट दैट द एक्शन हैज बीन टेकन। उसके नेक्स्ट डे आपको देखने मिलेगा कि मार्केट विल फॉल शार्पली, और उस कैंडल पे अगर आपने न्यूज रिलीज होने के बाद आपने अगर ट्रेड किया, तो चांसेस है कि आप फंस जाओगे। ओके, सो बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दीज डेज। खास करके अगले हफ्ते थोड़े से अपने पोजीशन साइज को प्रोटेक्ट करके ही ट्रेड कीजिएगा, हेज करके ट्रेड कीजिएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू। बाय बाय।